सीएम पद की आस अखिलेश का डिप्टी सीएम को ऑफर खास। तो आने वाले समय में 27 नहीं आएंगे, बताने की ही स्थिति में नहीं रहोगे। दिल्ली लखनऊ में तकरार, क्या बीजेपी में बढ़ रही अंदरूनी दरार। वो विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी दोहरी राजनीति, वो उल्टा भी चलते हैं सीधा भी चलते हैं, तो इसीलिए उनकी राजनीति खत्म हो रही है। अखिलेश का सनातनी दाव, क्या जीतेंगे 27 का चुनाव। अखिलेश यादव जी आप चुपचाप बैठिए, आप अपनी राजनीति करिए। जो है 2027 में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर नहीं, यही 2027 में फार्मूला करके यही योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जो है ऑफर पॉलिटिक्स ने हलचल मचा दी। एक और जहां बीजेपी की अंतरकला देखने को मिल रही है, योगी और हाईकमान के बीच तनाव जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ही कुछ ऐसे मुद्दे उठे जिससे सीएम और डिप्टी सीएम के बीच नाराजगी देखने को मिली है, चाहे फिर वो यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा हो। दोनों के बीच जो है बयान जो सामने आए वो अलग थलग नजर आए और इसी का फायदा शायद अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बड़ा बयान अखिलेश यादव की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा है कि 100 विधायक लेकर और सीएम बन जाओ। आखिर क्या विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश का यह बयान जो है बीजेपी के लिए हानिकारक साबित होगा? क्या 100 विधायक लेकर जाएंगे डिप्टी सीएम अखिलेश की पार्टी में और वो सीएम पद हासिल कर लेंगे? हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है 100 विधायक लाइए सीएम बन जाइए? देखिए, जब इलेक्शन आने वाला होता है तो ये विधायक सांसद या के लिए जो उनके अध्यक्ष हैं कुछ न कुछ बयानबाजी देते रहते हैं और ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इनका ये इतने ही अच्छे होते तो आज सपा की सरकार नहीं गई होती। पहली बात है, आप ये कह रहे हैं कि 100 विधायक आप लेके आइए, हम आपको जो है मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे भाई, अगर आपका ये स्टैंड था तो आप पहले ही आप डिक्लेयर किए होते कि इलेक्शन के समय भी आप ये बात करेंगे। देखिए, पब्लिक ये सब जानती है, पब्लिक ये जानती है कि जो है ये सपा के जो मुखिया है लोगों को आपस में भड़काएंगे और लास्ट में जो है क्या बोलते हैं कि आपस में लोगों को इतनी भ्रांतियां पैदा कर देंगे कि लोग एक कहेंगे कि हाँ हम सबक तरफ जाएंगे या बस तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक बहुत जागरूक है, पब्लिक बहुत जानती है, वो जानती है कि हम जो हमारा भला किस में है। भाजपा ने कितना भी गलत काम किया हो, लेकिन भाजपा ने तो सभी काम अच्छे किए हैं, लेकिन उसने एक जो यूजीसी की प्रॉब्लम लाई है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कि अगर वो विरोध जो कर रहे हैं, अगर उसको जो है लागू किया तो हो सकता है कि बसपा की सरकार बन जाए, नहीं तो भाजपा की तरफ लोग जुड़ेंगे। आप देखिएगा इसको। इसलिए अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि जनता पीड़ित है, इसलिए पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। हाँ, जनता अगर पीड़ित है तो यही लाल कापी लड़का आरक्षण संविधान के नाम पर 37 सीटें लाए हो तो क्या आप जो है घर में एसी में बैठ के टीवी देख रहे हो? आपको रोड पे उतरना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, ये जो बार बार कह रहे 100 विधायक ले आओ और हम सरकार बना हुआ है, तो आने वाले समय में 27 नहीं आएंगे, बताने की ही स्थिति में नहीं रहोगे। अब 20% मुसलमान ने दरी बिछाई, न 7% यादव राज्य करी। अब जो उन्हें मुसलमान सब जा रहा है ओबीसी के साथ, आने वाला समय तुम्हारा भविष्य तय कर देगा। आपके हिसाब से मुसलमान की सरकार बनेगी? मुसलमान की सरकार नहीं बनेगी, बाकी जो है ओबीसी अपनी अच्छी ऊंचाई पर जाएंगे और बन भी सकती है। क्या देश की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानी नहीं, या मुसलमान इस देश के अंदर कुर्बान नहीं किया? यही पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है सोफिया कुरैशी जो है पाकिस्तान को दफनाया ही, तो आप इसका क्या कहते हो? क्या मुसलमानों की कुर्बानी देश में नहीं रह गया? सवाल, अगर समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी हितैषी है तो इसको अनुसूचित जाति ओबीसी के खिलाफ रोड पर उतरना चाहिए। और आप कहते हो दोषी फंसने न पाए, निर्दोष बचने न पाए, चोरी और सीना चोरी, ये कहाँ तक चलेगा? और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, ये 27-24 वाला खेल अब नहीं चल पाएगा। नसीम जो जत्ते दगी भाई कारतूसे हैं वह सब सपा में शामिल हो रहे। अतलेज जी के नसीमुद्दीन के आजम खान से न बड़े हैं न बड़े नेता रहेंगे, और जो है केवल अपने लड़के के उस टिकट दिलाने के लिए गए हैं। और अब अगर समाजवादी बहुत बड़ी हमदर्द बन रही तो बना देना हित हसन को नेता विरोधी दल विधानसभा में, बना दे महबूबुल्लाह नदवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष। हिसाब से मुसलमानों का समाजवादी पार्टी में कोई हितैषी नहीं है? अरे हमेशा माननीय मुलायम सिंह जी रोजा अफ्तार करावत रहे हैं, 3 साल से रोजा अफ्तार नहीं हो रहा है। यही समाजवादी का चरित्र चेहरा देख लीजिए। आज कोई बता रहा था कि कांग्रेस में डेट पड़ गई, समाजवादी वाले जरा रोजा अफ्तार की कार्यालय में डेट बताए कि कब मुसलमानों की करा रहे हैं।
यही लोग जो है रोजा इफ्तार नहीं करा रहे, इससे नाराज हैं आप? नहीं, नाराज नहीं, पहले कराते जाए जब तक समाजवादी बनी। अब इसलिए जो है रोजा अफ्तार नहीं कराएंगे कि हो सकता है हिंदू हमसे नाराज हो जाए। तो कहने का हमारा ये मतलब है आने वाले समय में जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, तमाम मुसलमान IAS PCS वकील डॉक्टर प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं। तो आप मुसलमानों ने केवल सपा और कांग्रेस वाला यही देखा था कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन, और सपा कांग्रेस ने मुसलमानों को तेज के जैसा पत्ता चूस के फेंका। अब मुसलमान ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अगर अखिलेश वाकई में सनातनों के, हिंदुओं के हितैषी हैं तो UGC का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कोई इस देश की कोई भी पार्टी UGC का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना सनातन हिंदुओं का। तो ऐसा इस प्रदेश की पार्टियों ने बना के रख दिया है कि उनको कहीं पूछ नहीं, चूँकि अभी तक यूनाइट नहीं थे, लेकिन अब पूछ होगी, अब हिंदू समाज जो सवर्ण समाज है वो एकत्र होकर के अपनी आवाज़ कम से कम ये UGC ला करके कम से कम एकत्र तो किया नहीं। ये ऐसे लेकिन अखिलेश उसका विरोध क्यों नहीं करे? अगर हिंदुओं के हितैषी हैं, वो ब्राह्मणों के हितैषी हैं, वो विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी दोहरी राजनीति, वो उल्टा भी चलते हैं सीधा भी चलते हैं, तो इसीलिए उनकी राजनीति खत्म हो रही। ये मुलायम सिंह यादव जी जो थे नेताजी, वो दोनों पार्टियों को मैनेज किए हुए थे। वो मुसलमान को भी मैनेज किए थे और हिंदुओं को भी मैनेज किए हुए थे, लेकिन इनके बस की बात नहीं, इनका तो कहीं नहीं। अगर एक सतारी कुछ बढ़ेगा तो बहन मायावती का भी बढ़ सकती हैं, इनका खत्म हो जाएगा, इनका कोई योगदान नहीं रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा है 100 विधायक लाइए और CM बन जाइए। क्या जो बीजेपी के अंदर फूट चल रही है इसका अखिलेश पूरा फायदा उठा रहे हैं? किससे कहे अखिलेश यादव? ये दोनों डिप्टी CM को कहे हैं कि हम ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए 100 विधायक लेकर। अगर वह अभी कह रहे हैं कि 100 विधायक लेकर के आइए तो अखिलेश यादव जी की गलती है जो है। उनको नहीं कहना चाहिए कि आप 100 विधायक, अब चुनाव सर पर है और इसी तरीके से अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयानबाजी करते रहेंगे तो जनता कहाँ से उनके पक्ष में आएगी जो है। अखिलेश यादव जी आप चुपचाप बैठिए, आप अपनी राजनीति करिए जो है। 2027 में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज है। अब जनता कहाँ जाएगी अभी ये कोई डिसीजन नहीं ले रहा है जो है। जब चुनाव करवाएगा तब जो अगर इसी तरीके से अखिलेश यादव जी पहले से ऑफर देते रहेंगे तो हो सकता है कि उनके तरफ आदमी न जाकर कहीं तीसरा वैकल्पिक व्यवस्था कर ले जो है। अभी से ऐसा वक्तव्य किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जनता परेशान है, पीड़ित है, इसलिए पीडीए का कुनबा जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है योगी सरकार में जो फूट देखने को मिली मंत्रियों के अंदर, इसका अखिलेश पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी अपने पीडीए का अभी तक पहली चीज बता दूं मैं कि अखिलेश यादव जी अपने पीडीए का जो नारा दिए हैं वो अभी समझ नहीं पा रहे कि पीडीए आखिर है क्या। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम से उन्होंने पीडीए बनाया। उनके जो अगड़े नेता हैं वो कहते हैं कि पीडीए का मतलब ए का मतलब अगड़ा भी है, वो कहते हैं अल्पसंख्यक है। तब पहले पीडीए का जो उनका नारा है वो पहले वो दुरुस्त करें। पीड़ित पीडीए है ये नहीं चलेगा। केवल एक ही फार्मूले को हर जगह नहीं लागू हो सकता है। आंसर सही नहीं आएगा। एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर एक फार्मूला हर जगह आप लगा करके आंसर निकालना चाहिए तो कोई कहीं से किसी भी तरीके से वो आंसर सही नहीं आएगा। मैं बता दूं अखिलेश यादव जी से कि कोई फायदा नहीं मिलने वाला अखिलेश यादव जी को। योगी आदित्यनाथ 2027 में उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं यही लिख के दे रहा हूँ। उनके ही पार्टी के अंदर कलह देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम कुछ और बयान देते हैं अमितेश्वरानंद पर और सीएम कुछ और बयान दे रहे हैं। देखिए, वो कोई कलह नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, ठीक है ना। वो आपस का मामला है, वो सब बैठ के समझ सल्ट जाएगा। कोई उसमें किसी को बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत सीधी मैं बता रहा हूँ आपसे। अगर ये आपस का मामला है तो अखिलेश यादव इतना बड़ा ऑफर कैसे दे रहे हैं डिप्टी सीएम को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, फार्मूला बताते हैं दूसरे के। राजनीति फार्मूले से नहीं चलती है, राजनीति जनता से जो है बनती है। जो है जिस जनता जिताएगी समाजवादी पार्टी को उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा। और अगड़ा पिछड़ा है और पीडीए का फार्मूला कोई बताएगा? नेता अंतिम चरण तक अपनी रणनीति नहीं बताता, वही नेता सफल होता है। और हम अपना जो सब इनको फार्मूला बता दे कैसे हम बनाएंगे सरकार तो बनने जा रही। किसान, नौजवान, बेरोजगार, अगड़ा पिछड़ा सवर्ण सारे लोग तैयार हैं, सारे लोग परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो लोग मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अगड़ा समाज कहीं नहीं जाने वाला है। मैं यही बता दे रहा हूँ यादव जी से, कि अगड़ा समाज
भाजपा में आज भाजपा से भले नाराज है, लेकिन वो 2027 में योगी आदित्यनाथ से कहीं बैर नहीं है। यही कहना है ना, अगला समाज यही नारा दे रहा है कि योगी तुमसे बैर नहीं, योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर नहीं। यही 2027 में फार्मूला चल के यही योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोई नहीं रोक सकता है। ये जो यूपी की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है अंतरकलह की बीजेपी के अंदर, इस अंतरकलह के पीछे आखिर वजह किसकी है कि डिप्टी सीएम कुछ और बयान देते हैं, सीएम कुछ और बयान देते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, इस समय की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे तो नेता सब खड़े होते हैं, जनता तो कोई मिलती नहीं है। आप लोग बोल देते हो कि जनता की राय, जनता यहाँ पे कोई नहीं, नेता है। हम लोग बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी से हम लोग बहुत सवर्ण समाज से आते हैं, हम लोग बहुत नाराज हैं। यूडीसी को लेकर के आप जानती हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। कल हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया, 8 तारीख को भी किया। दलित समाज अलग प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी? तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम ब्राह्मणों के साथ हैं, क्योंकि वो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ, उसे तो कह रही है सरकार जो है शिखा किसी की खींच रही है, सबसे बड़ा अपमान है। आज तक कोई ऐसा शंकराचार्य नहीं हो कि जिसने स्नान न किया हो, माघ मेले से वापस चला आया हो। ठीक है, ये तो मामला है भाई, शंकराचार्य के अपमान का मामला है। तो इसी के सारे का ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। ब्राह्मण इससे नहीं सदेगा। सुनिए, आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा कि हम सवर्णों के साथ हैं। दादा मीट दीदी मीट ये नहीं चल पाएगा। आप कहोगे दलित को साथ में लेकर चलेंगे, ओबीसी को साथ में लेकर चलेंगे, सवर्ण को साथ में लेकर चलेंगे, जबकि वोट बैंक आपका दलित है नहीं। आप भाई राजनीतिक हो, बड़े नेता हो, आपको लगता है कि दलित वोट देता है। दलित जब मायावती के साथ में आपका गठबंधन हो, दलित ने वोट दे दिया, अब दलित को आपको वोट देना नहीं है। आपको आना तो फ्रंट पे बोलिए कि सारे सवर्ण हमारे साथ आओ और सवर्ण और ओबीसी की राजनीति करिए, सरकार बनाइए। दलित तो वैसे आपको वोट नहीं देगा, दलित तो वोट दे देगा मायावती को और चंद्रशेखर को, उन्हें ओबीसी आएगा तो देगा। कायस्थ समाज फंस गया है भाई। देखिए हमारे हृदयराम भैया बता रहे हैं, सही कह रहे हैं, कायस्थ समाज बिल्कुल फंस गया है। मोदी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। योगी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाएंगे भैया, एक मिनट, कैसे बनाएंगे? हम लोग खुद हरमंजन में हैं। हम चाहते हैं योगी प्रधानमंत्री भी बन जाए, लेकिन अब कैसे वोट देंगे हम भाजपा के सिंबल को, उससे हम नाराज भी हैं। यूजीसी के चलते आप नाराज, तो भाजपा को वोट नहीं देंगे? हाँ, वो तो गांव में भी चर्चा है, गांव में बड़ा विरोध है, गांव में बड़ा विरोध है यूजीसी का, और यूजीसी को ले करके सरकार ले डूबेगी। अब वो राजनीति हम लोग करना, हम लोग अलग पार्टी संभाल लेंगे। ये हृदयराम भैया जो बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सिन्हा को बनाया गया, कायस्थ समाज से आते हैं, उनको वोट लेना है। 50-60 लाख कायस्थ वोटर हैं बंगाल में। चुनाव बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अब इस समय सवर्ण नाराज हो गया। सवर्ण कहाँ जा रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन ये लोग 85% हैं। 15% सवर्ण जो लोग बताते हैं कि 15% सवर्ण है, तो हम कहते हैं 15 हम हैं। 85 का डिक्लेरेशन दीजिए आप कि 85 कैसे हैं। मुसलमान भी आपके साथ में है क्या? अभी एक मुसलमान ने, अभी कुछ मुसलमानों ने दलित समाज को उन्नाव में पटक पटक के मारा। अब कोई नेता नहीं गया, वो चंद्रशेखर नहीं गया, ना मायावती जी गई, चलो सत्ता पक्ष में बैठे, इनके पास बहुत काम है, ये नहीं गए, ना अखिलेश यादव पहुंच गए। सब खाली दलित के नेता बनते हैं। जाना चाहिए, किसी के दुख में, सुख में भले न जाओ, लेकिन दुख में जाना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है? अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को बड़ा ऑफर दिया है कि 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। किसको? डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक। तो डिप्टी सीएम तो दोनों यहाँ हैं ही हैं। अरे ऑफर देते कि मुख्यमंत्री बन जाइए, तब तो जाते भी। यही ऑफर दिया, 100 विधायक लाइए, सीएम बन जाइए। नहीं, सीएम नहीं बन जाइए, पहले अपनी, अभी तो सरकार में अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनावे, फिर सीएम बनाएंगे। मैंने उखिया ऊख न दे कुल्हड़वा बेली को बुलावे। मैंने श्री ब्रजेश पाठक जी की, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को मालूम नहीं है श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के बारे में। वो तो धन्य हो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, वो जानते थे कि हमारे बाद ये मुख्यमंत्री नहीं बेटा बन पाएगा। जीते जी बना गए। सोनिया जी नहीं राहुल जी को बना पाई, राहुल जी दर बदर की ठोकर खा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी में लोकसभा में बात चल रही थी, श्री अखिलेश यादव जी ने अमित शाह जैसे कहा था कि देश की बड़ी पार्टी बताते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं।
तो अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी पार्टी परिवार की नहीं है, देश की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। समय लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में। आपकी पार्टी में तय है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके बाद आपके परिवार का कोई होगा, लेकिन भाजपा में तय नहीं है। तो इसलिए कहीं कोई जाने वाला नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के सपने न देखें। जब आप मुख्यमंत्री थे तो कितने डिप्टी सीएम आपने पिछड़े समाज से और ब्राह्मण समाज से बनाया था, कितने दलित समाज से आपने मंत्री बनाया था। एक भी रविदास समाज का कैबिनेट मंत्री उनकी सरकार में नहीं था। और नहीं तो वहाँ जाति पूछी जाती थी, कहा जाता था कि 80 में कौन हो, का रविदास है, तो कहते रविदास का काम नहीं होगा। इसीलिए सरकार चली गई। अब उनको रात में सपने में बाबा साहब याद आए हैं और जगाए हैं, कहें कि संविधान की किताब ले लो। और आप जो है कि अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम बहुत ले चुके, अब आप उससे काम बनने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, मैं जिंदा हूँ, अब मेरा नाम लो, मेरा संविधान आरक्षण की बात करो। तो जब उन्होंने संविधान आरक्षण की बात किया तो लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ गई और अब वो विधानसभा में चाह रहे हैं उसी तरह से। तो सरकार देखिए एक जात से नहीं बनती है, सब लोगों को लेकर के बनती है। आज भारतीय जनता पार्टी में सभी जात के लोग हैं। यादव समाज से भी मंत्री है, अंसारी समाज से भी मंत्री है और रविदास समाज से भी मंत्री है, निषाद मल्ला, पिछड़ा कुशवाहा, राजभर चौहान, बिंद, छत्री, ब्राह्मण और मौर्य सभी लोग हैं। तो अब कहीं कोई जाने वाला नहीं है। 29 तक मोदी जी हैं, 27 तक योगी हैं और फिर तीसरी बार योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। जब तक मोदी रहेंगे तब तक योगी रहेंगे। 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 3 बार योगी जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। और सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और यूजीसी से कोई लेना देना नहीं है, यूजीसी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। यूजीसी में भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, तिलमिल कांग्रेस के भी 31 पार्टियों के सदस्य, 31 सांसद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा देश की जनता मानेगी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है। 2027 में फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। तो देखिए, ऐसा कहा जा रहा है अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिर अखिलेश के सपने क्या हकीकत में तब्दील होंगे? जो बीजेपी के अंदर फूट चल रही है, क्या अखिलेश उसको फायदा मान रहे हैं अपने लिए? मैम, मैं आपकी बात इस पर भी आऊँगा। अभी आपने कहा कि परिवारवाद जैसा किसके लड़के हैं, माननीय मुलायम जी के तो है नहीं। कितने मैच का अनुभव उनके पास जो बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी हैं, कौन है जैसा? क्या वही उस पद पर रहना चाहते हैं? ये परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद की भाषा वो लोग पढ़ा रहे हैं कि जिनका खुद अपना ठिकाना नहीं। आज उन्हीं पार्टियों की बुराई कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की पार्टी, आज वो लोग उन्हीं पार्टियों की बुराई कर रहे हैं जहां दूर दूर तक किसी का, जहां से उनकी पहचान बनाई गई है, जहां से उनको पहचान मिली, आज वहीं उसी पार्टी के लोग बुराई कर रहे हैं। कौन बुराई कर रहा है? अभी अभी यही हो रही थी बुराई। अगर हमारा घर शीशा का हो तो हम दूसरे के घर पे ईंटा नहीं मार सकते हैं मैडम जी। अगर अपना घर शीशे का हो। हमको नेता बनाया। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा 20 साल मुलायम सिंह के साथ रहा। मुझको केवल लॉलीपॉप दे दिया जाता था कि इस बार आपका टिकट फाइनल हो गया। आदि होने के नाते हमारा टिकट काट दिया जाता था। उनको चूतिया टाइप के लोग चाहिए जो कुछ नहीं। तो पीडीए का नारा लगाते हैं। पीडीए फर्जी है। यही लोग अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ते थे। हम तो सपा के लोग ही मूर्ति फोड़ते थे। हम विरोध करते थे इनका। ये सपा के लोग मूर्ति तोड़ते थे। इन्हीं के द्वारा हुआ है। सब कुछ करने के बाद भी 37 सांसद जो है समाजवादी पार्टी के हैं। आखिर अगर तोड़ते थे तो बहन कुमारी मायावती जी कैसे मिल गई? फिर क्यों जो है मिल के 19 में चुनाव लड़ी? तब नहीं बोलते हैं लोग। जो सही बात है उसको मानना चाहिए कि बसपा हो चाहे भाजपा हो और चाहे अन्य दल हो। जो लोग दूसरे पे आरोप लगाते हैं अपने गिरेबान में भी जाना चाहिए कि क्या है। वास्तव में 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। 105 विधायक है, उसके सबसे मजबूत दल है भाजपा के बाद, और वही सरकार बनाएगी। कैसे मजबूत दल है? आपके कहने से मजबूत दल है। आप तो एक पार्टी के हैं तो आपकी पार्टी गीत गा रहे हैं। हम मैं समाजवादी पार्टी में 22 साल रहा, छात्र राजनीति के बाद रहा। बांदा में हम लोगों ने पार्टी बनाया, वहाँ से सांसद विधायक बनाए। श्यामाचरण गुप्ता जी को सांसद बनाया, आर के पटेल को बनाया। 5-5 विधायक हमारे जीते थे। लेकिन मेरा टिकट इसलिए काटा गया कि मैं चमार बिरादरी से।
हमको लाइक नहीं कर जो अभी अविमुक्तेश्वरा वाला मुद्दा हुआ है, अविमुक्तेश्वरानंद वाला, उसमें क्या अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए पूरा सियासी ड्रामा दर्शा जा रहा है? देखिए, साधु संतों के साधने से कोई पार्टी नहीं बढ़ जाएगी। आप समाज में काम करिए, बेरोजगारी की बात करिए, गरीबों की बात करिए, पानी की बात करिए, सिंचाई की बात करिए। अब आप मठ की मंदिर की बात करते हैं, तो मठ मंदिर से वोट मिलने वाला नहीं। कैसे हमारे जनपद में तोड़ा गया, बाबा साहब की मूर्ति हमारे जनपद में तोड़ी गई नरैनी विधानसभा सीट में, आज भी वो जंगल में मूर्ति लगी। आप पीडीए की बात करते हैं, चलिए वो मूर्ति बनवा दीजिए, पार्क बनवा दीजिए, सांसद निधि से बनवा दीजिए, आपके तो विधायक हैं वहाँ से। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है कि डिप्टी सीएम कबूल कर लेंगे उनको? उत्तर प्रदेश की जनता तो उन्हें 403 विधानसभाओं पे ऑफर देती है, लेते क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश की पब्लिक जनता 2017 से 403 विधानसभाओं का ऑफर दे रही है, वो लेकर रहे हैं। 403 विधानसभाओं का ऑफर अखिलेश जी लेकर रहे हैं। 4 लोगों को बुलाया, एक हवा में बयानबाजी कर दी, क्या ऐसे विधायक आ जाएंगे? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर फूट देखने को मिल रही है, हम ऑफर दे रहे हैं डिप्टी सीएम को, सीएम बना देंगे। जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वो तो खटकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे क्या? तो नहीं वो करेंगे ज्वाइन, मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं बनता। आपके हिसाब से क्या लगता है 27 में जो चुनाव होंगे उसका नतीजा क्या होगा? हमारे हिसाब से ये लगता है 2027 में हम पूर्ण बहुमत की प्रचंड सरकार बनाने जा रहे हैं। जो लोग मुस्लिमों की बात करते हैं, जो लोग जातवाद की बात करते हैं, उनको राम मंदिर में कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले कोई और नहीं थे। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति पे तो रही बीजेपी, क्योंकि तभी यूजीसी लेकर आई है। भाजपा कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहती, राजनीति तुष्टीकरण की ये समाजवादी और बसपा करती है। क्या भूल गए आप? मेरठ मुजफ्फरनगर के दंगे याद आते हैं, नहीं याद आते हैं? हिंदुओं का पलायन होना याद आता है, नहीं आता है? राम मंदिर पे राम भक्तों पर गोलियां चली, वो याद आता है, नहीं आता है? उनको बस बरेली का वो याद आता है, बरेली का दंगा याद आता है, मेरठ मुजफ्फरनगर याद नहीं आता। ना कोई कर्फ्यू, ना कोई दंगा, उत्तर प्रदेश में सब है चंगा। फिर से हम आ रहे हैं 2027 में। आपके हिसाब से क्या लगता है? ये भाई साहब, अभी भाई साहब कह रहे थे कि अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई आज वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। भाई साहब को पता ही नहीं पता, इनसे पूछिए, दोबारा पूछिए, नहीं इनसे जवाब पूछिए। हाँ, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी आज वो राम मंदिर बनवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं पता है? राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सीट को ठोकर मार दी। आप प्रधान की सीट नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने बाबूजी कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री की सीट को लात मार दी। बात का जवाब दीजिए। अभी ने कहा, आपने कहा क्या कि जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी वो राम मंदिर कौन बनवा रहा है? अब बताइए कौन बना रहा है, बताइए क्या? आपने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, अब राम मुलायम सिंह का नाम दिया ना? हाँ, मुलायम सिंह जी गोली चलवाई थी। हाँ। अब वो राम मंदिर कौन बनवा रहा, बताइए? राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बना है। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई आज उनको मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, आपको पता कि नहीं पता है? निपेंद्र मिश्रा जो है, निपेंद्र मिश्रा के नाम सुन जानते नहीं जानते आप? ऐसा है कि अब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी दुनिया में नहीं रहे, भगवान हम लोग मानते हैं, नहीं नाम लेना चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि चीफ मिनिस्टर बड़ा होता है कि चीफ सेक्रेटरी बड़ा होता है। चीफ मिनिस्टर के कहने पे चीफ सेक्रेटरी चलेगा ना, कि चीफ सेक्रेटरी के कहने पे नौकर साहब मुख्यमंत्री की बात मानेगा कि नौकर साहब की बात मुख्यमंत्री मानेगा? भाई साहब आपको शायद मालूम नहीं होगा, निपेंद्र मिश्रा का मैं आपको बयान सुना सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं था, उन्होंने ये बात खुद कहा था। चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, अब दुनिया में नेताजी रहे नहीं, मुख्यमंत्री थे उस समय, और सबको सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री के कहने पे ही आदेश से चीफ सेक्रेटरी चलते हैं, डीजीपी चलते हैं। तो जो उस समय जो नियम कानून था चीफ लिया, मिश्रा को सबक क्यों देना पड़ेगा? इनसे पूछिए उस बयान पर। मिश्रा कोई नेता नहीं है यार, निपेंद्र मिश्रा कोई नेता नहीं है, ब्यूरोक्रेट है वो नौकरशाह है। बनाया जाएगा, जो उस लायक रहेगा बनेगा। इनसे ये पूछिए, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे
तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सिया की हत्या हुई थी। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा था। जरा पूछिए कि समाजवादी में यही विकास हुआ। और जब से ये सपा गवर्नमेंट गई तब से जो है मुसलमानों का सिया सुन्नी का नखलों में झगड़ा होना बंद हो गया। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तब सिया सुन्नी का नखलों में झगड़ा होता था। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जिसका बच्चे चुनाव लड़ रहे हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हर घर घर मोदी की बात करें और इनका विकास आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यही इनका विकास है। यही घर घर मोदी की बात करते हैं और इनका विकास देख सकते हैं। इनकी हालत क्या है। ये मोदी जी के भक्त हैं ना, इनकी हालत देखिए क्या है। ये मोदी जी के हम भक्त नहीं, देश भक्त उनका है। बताइए मोदी जी के 5 काम बताइए। आप 5 काम, हाँ बताइए 5 काम बताइए। आप 5 काम यही देख लीजिए। ये मत बताना, ये काम बताना जो जिसके लिए हर जनता को, चाहे वो सपा का करता हो चाहे भाजपा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप 5 काम वो इनसे पूछिए जिससे जनता को लाभ मिलता हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, श्रवण हो, सबको लाभ मिलता हो। वो काम ये 5 बताएं उनसे जिससे जनता को लाभ मिलता है। पूछे काम बताइए। अब 1 मिनट आप मेरी बात को सुन लीजिए। अरे बोलेंगे चेयरमैन साहब। अच्छा आइए। 5 में 10 विकास बातें हमसे पूछे, बता रहा हूँ। गरीब घर में एक मुसलमान को भी, जो लोग कहते हैं सपा के लोग कि भाजपा मुस्लिम विरोधी, एक परिवार में 4 लोग हैं मुस्लिम के, 4 कॉलोनी मिली। चलिए मैं अपने जनपद में दिखाता हूँ, चित्रकूट बांधा में। और दूसरी बात, हर घर में राशन मिल रहा, 2 काम हो गया। शिक्षा में बढ़ावा है दलित बेटियों को। ऐसे नहीं, सुनिए, अरे ऐसी बात करते हैं आप कहता हूँ, सुनिए पहले। मैंने आपका दोनों काम का समर्थन किया मैडम। देखिए हमने दोनों काम समर्थन किया। इन्होंने, हमने आपसे ये बात कही थी। कैसे नहीं बढ़ाओगे? आज हमारी करूंगा। इन्होंने राशन की बात की, हमने इनकी मान लिया। इन्होंने कॉलोनी की बात की, हमने मान लिया। जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब 27 और प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे, कैसे बात मान रहे? हम वो गिनेंगे नहीं। हमने रास्ते में छेड़ मैं बता रहा हूँ, आज हमारी बेटियां जो विद्यालय जा रही हैं, अकेले साइकिल से जा रही, पैदल जा रही, कभी समाजवादी पार्टी में विद्यालय नहीं जाने पाई, कभी नहीं जाने पाई, कभी नहीं जाने देखी नहीं थी विद्यालय क्या होता है। स्कूल नहीं जाते थे। आज 2014 से पहले हम लोगों ने भी पढ़ा। एक हमारे जनपद में सबसे बड़ा डकैत ददुआ था, पटेल समाज का। सुनिए भाई, उसके बेटे को, अरे एक मिनट सुनिए, उसके बेटे को विधानसभा भेजने का काम किया। उसके एक मिनट, जो जिस व्यक्ति ने 100-200 लोगों का सर काटा है, परिवार बर्बाद किया, बहन बेटे की इज्जत लूटा, उसके बेटे को, भाई को लोकसभा भेजा। किसने भेजा? किसने भेजा? आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी होता कौन? नहीं। कश्मीर में अलगाववादी नेता हैं, अलगाववादी नेता थी, क्यों कर लिए गठबंधन? क्यों कर लिए गठबंधन? महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों गठबंधन कर लिए? सपा की सरकार थी। माननीय हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप आतंकियों के मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं। माननीय सपा की सरकार में हाई कोर्ट ने कहा था कि आप आतंकियों का मुकदमा वापस नहीं ले सकते। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह होगी, लेकिन आतंकियों का समर्थन करने वाली पार्टी का हमेशा विरोध होगा। दूसरी बात, आज ब्राह्मण और शंकराचार्य की बात करने वाले अखिलेश यादव, जब बनारस में अभी मुक्तेश्वरानंद पर लाठी चली थी तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। कैंट विधानसभा में एक नेताजी ने कहा था कि गोलियां चलवाना मेरी मजबूरी थी, और एक नेताजी ने कहा था एक नेताजी ने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, यानी बहन बेटियों का बलात्कार होगा और तुम बोलोगे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। नहीं, काहे यूजीसी का विरोध कर रहे हैं? कौन कर रहा है? कौन यूजीसी का विरोध कर रहा है? कौन आया? हिंदू हृदय सम्राट से तेलिया पिला दिया मोदी जी को, यही लोग बात कर रहे हैं। मोदी का सपोर्ट करेंगे? अरे आप यूजीसी का रसगुल्ला खाने के साथ मोदी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, आप यूजीसी का रसगुल्ला खाने के बाद मोदी को वोट करेंगे? अरे नहीं, आप यूजीसी का रसगुल्ला खाने के बाद मोदी को वोट करेंगे? नहीं, एफएसटीन का फाइल का करोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, बलात्कार आप सोच लीजिए किस लिस्ट में मोदी जी की नाम आई।
मैं सीधी सीधी बातें जानता हूँ। यूजीसी का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और ये वही लोग हैं जिन्हें कोर्ट में विश्वास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हैं। 19 मार्च को सुनवाई होनी है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आदेश नहीं पारित करेगा, आदेश सर्वोच्च न्यायालय से आएगा। देश की जनता को विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर। न्यायिक बात करें, संवैधानिक बात करें, शैक्षिक बात करें, चारित्रिक बात करें, गुंडाई वाली बात ना करें। एक कल्ला के अंगूठेदान दिए गए थे, यही पढ़ाया जाता, 2004 ने दिया था। उसी तरह यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट ने लाया और उसके बाद दिया भी और वापस कर लिया, रोक दिया गया। मतलब कि कहने मतलब जो गुरु है वो शिक्षा देना चाहता है अपने छात्र को, अच्छा शिक्षा भी देता है, वापस ले भी देता है। ये कहाँ से हुआ नियम भाई? लाया किसने था, मांगा किसने था? खाली पिछड़ा वर्ग का ही नाम तो जुड़ा था और आर्थिक आधार पर आरक्षण ही तो चेंज हुए थे और कुछ तो ज़्यादा चेंज हुआ था। यही जो कह रहे थे और पिछड़े वर्ग को बरगलाते थे, जिसमें अहिर गडरिया, कुर्मी, कुशा, सहितवार, केवल राजभर, चौहान, तेली, लोहार, बढ़ई, नाई, प्रजापति, अहमदवाद, जयसवाल, वर्मा, जिधर जाता उधर सरकार बनती है, चाहे जिसकी भी बने। जिधर 60 से 65% का आबादी है तो जिधर जाएगा उधर जाएगा। बल्कि इनका विरोध कौन करने गया? ये जातियों पूछेगा, आने वाला स्वयं पूछेगा, 27 में पूछेगा, प्रधानी चुनाव भी पूछेगा कौन हमारे यूजीसी का विरोध किया, किसी ने समर्थन में किया। और जिसको ये जनता गूंगी बारी अंधे नहीं है कि वो बात को नहीं समझ रही, कि आँख से दिख नहीं रहा है और कि जबान से बोल नहीं सकती और कि उसको कान से सुनाई नहीं दे रहा। आने वाले समय सरकार ये जनता बताएगी, बहुत अच्छे तरीके से बताएगी 27 में। और गाँव के प्रधान प्रत्याशी और जिला पंचायत प्रत्याशी हैं जो अपनी वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, वो भी बताएगी कि हमारे साथ खड़ा कौन था, नहीं था। ये समता का अधिकार सबको होना चाहिए भाई, ये खुला अवसर सबको देना चाहिए। ये बार तो कह रहे हैं कि ना हमें, तो ये बार कह दीजिए कि आप दीजिए, अधिकार आने दीजिए। और जो गलत करेगा उनके साथ गलत है ना, जो नहीं गलत करेगा उनके साथ कैसे गलत हो जाएगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वो सरमाथे पर होगा। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोई संस्था नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, लाला हो, ठाकुर या कोई। किसने नहीं माना, किसने नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट अभी एक मिनट चुप रहो। सुप्रीम कोर्ट की बात किसने नहीं मानी? देखिए, अभी ये हमारे भाई साहब बता रहे थे, देश पर पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बैठा है और पिछड़े वर्ग के लोग ही उसको टांग पकड़ के घसीट रहे हैं। भाई पिछड़े लोग जो है विरोध कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मोदी को उतारना है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य किसी पार्टी से हो। और इनके ही बच्चे 5 पीढ़ी बाद ये कहेंगे कि ब्राह्मणों ने हमको आगे बढ़ने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया। क्या ये एक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री को उतारने के लिए ही सारा नाटक कर रहे हैं? और फिर ये क्यों कहते हैं कि ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया? जब पिछड़ा वर्ग उतारा होता, चाहे अहिर गडरिया, कुर्मी, यादव को छोड़ दीजिए, कुर्मी, कुशा, सहितवार, पटवा, चौधरी, तेली, लोहार, बढ़ई, नाई, प्रजापति उतारा होता तो क्या चढ़े होते? क्या बात कर रहे हैं? इसी समाज अभी आप यहीं आप ये बताइए कि पिछड़े वर्ग के ही प्रधानमंत्री को पिछड़े वर्ग के पिछड़े वर्ग के सुनिए, पिछड़े वर्ग के ही समाजवादी पार्टी के लोग, पिछड़े वर्ग के ही बहुजन समाज पार्टी के लोग और पिछड़े वर्ग के ही हमारे राहुल गांधी जी जो है वो भी पिछड़े वर्ग में जोड़ लो उनको, कि उनकी तो कोई मिक्सिंग है। तो वो सारे मिल करके, चूंकि हमारे भारत की एक सियासत ये है कि जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो 16 केकड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे घसीटते हैं। चूंकि ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ये सब एक साथ बैठ करके एक ही थाली में, एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं और जनता के बीच में आके लड़ते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है? अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को ऑफर दिया है कि 100 विधायक लाइए, सीएम बनाइए। क्या बीजेपी के अंदर जो फूट चल रही है उसका फायदा उठा रहे हैं अखिलेश यादव? नहीं, मुझे नहीं लगता है। सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, ना बीजेपी पाठक जानने वाले समाजवादी पार्टी में, ना अखिलेश यादव। मतलब एक मैं कहता हूँ ना, जो है जैसे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन बीजेपी के अंदर फूट तो देखने को मिल रही है, आखिर वो फूट की हवा आ किधर से रही है? देखिए, ये दिल्ली और यूपी की लड़ाई है, ठीक है, केंद्र और योगी आदित्यनाथ और मोदी की लड़ाई है इसमें। और कहीं ना कहीं तो मैं तो कहता हूँ ना कि ये लड़ाई बहुत विपरीत दिशा में जा रही है और योगी की तो ले डूबेगी 2027 में पूरी तरह से। मुझे तो नहीं लगता है, मतलब समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार बढ़ ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी दोबारा 27 में आएगी वापसी, नहीं करेगी। इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी जो है 2027 में नहीं आएगी? हम एक डायलॉग देना चाहते हैं कि कमल जो हमेशा दलदल में खिलता है, साइकिल जाएगी तो धस जाएगी, हाथी जाएगा तो धस जाएगा, और हाथ जितना मारोगे उतना धंसते चले जाओगे, तो कमल तो खिलेगा ही।
ये और दूसरी लेकिन सवर्ण नाराज चल रहे हैं बीजेपी से और इसका फायदा अखिलेश पूरा उठा रहे हैं। बात ऐसी है ना कि नाराज तो हम भी हैं बीजेपी से, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं प्रधान योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रधानमंत्री बनेंगे बिल्कुल, क्योंकि जापान के दौरे पर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है ही है, कुछ ना कुछ तो बात है। क्योंकि जापान दौरे पर जा रहे हैं, यूपी के विकास को लेकर वो जो मैप है उसको लेकर जा रहे हैं, सियासी रणनीति के चलते नहीं जा रहे 9 हैं। साल में पहली बार क्यों जा रहे हैं, कुछ ये भी सवाल भाई है। 9 साल में पहली बार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 2027 के बाद 29 में चुनाव है, उसको भी थोड़ा देख के काम करते हैं। और उसके बाद बात यह है कि जब आप अभी बात की हैं कि पाठक जी 100 विधायक लेके आओ सपा में, तो हम तुम्हें कोई पद दे देंगे। सीएम का पद दे देंगे। अरे अपने पिता को जब नहीं दिया तो पाठक जी को कहाँ दे देंगे, आप ही बताइए। अपने पिता को नहीं दिए तो अपने चाचा को नहीं दिए, और बतिए छोड़िए, वो सिर्फ एक लालसा दे रहे हैं, बाकी कुछ उखड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार मुस्लिम समाज बीजेपी के अंदर कला देखने को मिली डिप्टी सीएम वर्सेस सीएम के खिलाफ, तो अखिलेश यादव को ये फायदा मिल सकता है अगर दोनों डिप्टी सीएम पहुंच गए उनके पास तो सीएम बन सकते हैं। पहले ये चीज है, पहले ओवैसी साहब से लड़ने अखिलेश यादव, ओवैसी सुनिए हो जाएगा। देखिए ये लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2027 नहीं 2047 में भाजपा की सरकार को कोई उखाड़ नहीं सकता है। बात ये रही है कि जो अखिलेश यादव ने अपने 100 विधायक के लिए बात की है कि 100 विधायक के अलावा मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भूल जाएं, सपना देखें, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी है और भाजपा को कोई तोड़ नहीं सकता और भाजपा की सरकार फिर आएगी। आपको हम बता दें, ये समाजवादी पार्टी वाले 27 में 27 नहीं पाएंगे, और जो 100 विधायकों का बयान दे रहे हैं तो आने वाला समय तय हो जाएगा। ये आरक्षण संविधान के नाम पर 37 सीटें लाए, अब कितना आरक्षण संविधान के नाम पर ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लिए रोड पे उतर रहे, केवल एसी से टूट कर रहे। 27 में 27 नहीं पाएंगे। और जो है ये कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा के मुसलमानों का डर जरूर दिखा रहे, बाकी बेचारे फिर भी नहीं आ पा रहे। और बहन जी का और जो है गठबंधन, अरे गठबंधन कौन सा बात है, बहन जी का गठबंधन ओवैसी से होगा। बहन जी ने तो कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे 27 का, वो हो सकता है, लड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। बहन जी मजबूत है इसलिए अकेली लड़ेंगी, 28 और 38 दल की तरह नहीं। 10% वोट आज भी है, जब मीडिया के लोग और लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं देख नहीं रही है। हर विधानसभा में 40,000, 50,000, 60,000 वोट है बहुजन समाज पार्टी के बाद। अब की 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है बीएसपी, और सर्व समाज के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं बीएसपी के साथ। ठीक है, तो देखिए अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया है डिप्टी सीएम को, क्या इस पर डिप्टी सीएम कोई प्रतिक्रिया देंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है ऑफर पॉलिटिक्स पर गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव के बयान के बाद जो है यूपी की पॉलिटिक्स एक बार फिर केंद्र बिंदु बन गई है। अब देखने वाली बात है कि डिप्टी सीएम इस पर क्या जवाब देंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।